हेलो एवरीवन, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आइए, आज का फर्स्ट सेंटेंस है मैं बस से आया। आई केम बाय बस। मैं बस से आया। आई केम बाय बस। कितना समय लगा? तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। उसने तुमसे क्या कहा? तो वॉट डिड ही से टू यू। उसने तुमसे क्या कहा? वॉट डिड ही से टू यू। या फिर अगर लड़की के बारे में पूछना है कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा, तो वॉट डिड शी से टू यू। क्या हम शुरू करें, मतलब स्टार्ट करें। बिगिन। बिगिन मतलब भी होता है शुरुआत करना, शुरू करना, और स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना। तो शैल वी बिगिन। क्या हम शुरू करें? शैल वी बिगिन या शैल वी स्टार्ट, या शुड वी स्टार्ट भी कह सकते हैं, या कैन आई स्टार्ट भी कह सकते हैं। तो कुछ मिनट रुको। वेट अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट रुको। वेट अ फ्यू मिनट्स। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। ऐसा डेली लाइफ में हम अक्सर कहने को होता है किसी को, सामने वाले को। तो ड्रिंक योर टी या हैव योर टी, इट्स गेटिंग कोल्ड। कोई चीज़ ठंडी हो रही है तो उसके बारे में इस तरह कह सकते हैं, इट्स गेटिंग कोल्ड। तो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। ड्रिंक योर टी, इट्स गेटिंग कोल्ड। तुम हमेशा यही गलती करते हो। यू ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक। तुम हमेशा यही गलती करते हो। यू ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक। ये मेरी आज तक की सबसे बड़ी गलती थी। इट वॉज द वर्स्ट मिस्टेक आई हैव एवर मेड। ये मेरी आज तक की सबसे बड़ी गलती थी। इट वॉज द वर्स्ट मिस्टेक आई हैव एवर मेड। चलो लिस्ट बना लेते हैं। चलो पर्ची बना लेते हैं। अगर ये कहना हो तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स मेक अ लिस्ट। चलो लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स मेक अ लिस्ट। मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक। मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक। तो आप लोगों से एक ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लॉन्ग सेंटेंसेस की वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, तो मैं लॉन्ग सेंटेंसेस भी लेकर आऊँगी। तो अगला सेंटेंस है मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ले सकते हो। या मैं ये नहीं चाहता, तुम ये ले सकते हो। तो आई डोंट वॉन्ट दिस, यू कैन हैव इट या यू कैन टेक इट। मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ले सकते हो। आई डोंट वॉन्ट दिस, यू कैन हैव इट। आई डोंट वॉन्ट दिस, यू कैन हैव इट। तुम अखबार पढ़ बैठे हो, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। तो यू आर सिटिंग ऑन अ न्यूज़पेपर। तुम अखबार पर बैठे हो, न्यूज़पेपर पर बैठे हो। यू आर सिटिंग ऑन अ न्यूज़पेपर। मैं मेरी एक दोस्त से मिलने गई थी। आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन। मैं मेरी एक दोस्त से मिलने गई थी। आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन। तुमने रिया को देखा क्या? हैव यू सीन रिया। तुमने रिया को देखा क्या? हैव यू सीन रिया। आज तो मैंने उसको नहीं देखा। आज नहीं देखा तो टुडे बोलेंगे। तो आई हैवंट सीन हर टुडे। आज तो मैंने उसको नहीं देखा। आई हैवंट सीन हर टुडे। अगला सेंटेंस है वो चश्मा लगाती है या वो चश्मा पहनती है। तो WEAR, वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ही शी इट, या किसी का नाम हो, सिंगुलर हो तो वहाँ पे एस लगता है वर्ब में। तो V5 होता है। तो शी वेयर्स ग्लासेस। वो चश्मा पहनती है। सी वेयर्स ग्लासेस। मुझे तुम्हारी ड्रेस अच्छी लगी, कहाँ से ली? आई लाइक योर ड्रेस, वेयर डिड यू गेट इट, या वेयर डिड यू बाय इट। मुझे तुम्हारी ड्रेस अच्छी लगी, कहाँ से ली? आई लाइक योर ड्रेस, वेयर डिड यू गेट इट। मुझे गर्मी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हॉट वेदर, मतलब कि गर्म मौसम पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हॉट वेदर। कुछ खाओगे या कुछ खाना पसंद करोगे? तो वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। कुछ खाओगे? वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। टीवी चल नहीं रही है। तो टीवी चल नहीं रही है तो द टीवी इजंट वर्किंग। टीवी चल नहीं रही है। द टीवी इजंट वर्किंग। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो फैमिस्ड का मतलब होता है बहुत ज़ोर का भूख लगना। तो आई एम फैमिस्ड। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आई एम फैमिस्ड। कोई चारा ही नहीं था। तो देयर
wasn't a way out. कोई चारा ही नहीं था. There wasn't a way out. अगला सेंटेंस है, उसकी किसी से नहीं बनती या किसी से नहीं पटती. तो ज़्यादा दिन तक किसी के साथ उसका नहीं चलता. तो शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ एनी वन. उसकी किसी से नहीं पटती. शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ एनी वन. तुम इससे दूर रहो. यू स्टे आउट ऑफ दिस. मतलब इस चीज़ से हट के रहो, तुम दूर रहो, इसमें मत पड़ो, इन्वॉल्व मत हुओ. तो यू स्टे आउट ऑफ दिस. तुम इससे दूर रहो. यू स्टे आउट ऑफ दिस. मुझे इसकी आदत नहीं है. आई एम नॉट यूज्ड टू इट. मुझे इसकी आदत नहीं है. आई एम नॉट यूज्ड टू इट. तो आदत डाल लो. मतलब होता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे इसकी आदत नहीं है. तो कोई कहता है ना हमसे कि तो आदत डाल लो, देन गेट यूज्ड टू इट. तो आदत डाल लो, देन गेट यूज्ड टू इट. घूर किसको रही हो. मतलब अगर कभी किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए कहो तो वो घूर कर देखती है हमारी तरफ. तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे हु आर यू स्टेयरिंग एट. घूर किसको रही हो. हु आर यू स्टेयरिंग एट. तुम समझते क्या हो खुद को. तो हु डू यू थिंक यू आर. तुम समझते क्या हो खुद को. हु डू यू थिंक यू आर. अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा. मतलब मुंह कोई तोड़ता है तो जबड़ा ही तोड़ता है ना. तो जॉ मतलब होता है जबड़ा. तो I'll break your jaw. मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा. I'll break your jaw. तो कोई सामने अगर खड़ा होता है तो हम कहते हैं ना इसे समझाओ, ये बदमाशी ना करे. तो समझाओ इसे. मेक हिम अंडरस्टैंड. या किसी लड़की के बारे में ये बहस कर रही है, समझाओ इसे, तो मेक हर अंडरस्टैंड. समझाओ इसे, मेक हिम अंडरस्टैंड. या अगर किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं कि इस लड़की को समझाओ, तो मेक हर अंडरस्टैंड. लड़की के बारे में हर और लड़का होगा तो हिम, मेक हिम अंडरस्टैंड. मैंने अपना वादा निभाया. आई केप्ट माई प्रॉमिस. मैंने अपना वादा निभाया. आई केप्ट माई प्रॉमिस. अगर ये कहना हो मुझे किस बात का डर, तो वॉट हैव आई टू फियर. मुझे क्यों डरना है या मुझे किस बात का डर. वॉट हैव आई टू फियर. मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा. तो मतलब अरेस्ट करवा दूंगा, गिरफ्तार करवा दूंगा. तो I'll have you arrested. मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा. तो I'll have you arrested. अगर मैं पकड़ा गया तो what if I get caught. अगर मैं पकड़ा गया तो what if I get caught. हम पकड़े गए तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे we got caught. हम पकड़े गए, we got caught. नेक्स्ट है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो. तो इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो कहने का सेंस ये है. तो हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल. तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो. हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल. तुमने उसके मुंह पर ही उसे बेवकूफ़ बोल दिया. तो कॉल्ड, यू कॉल्ड हिम अ फूल टू हिज फेस. उसके मुंह पर, तो टू हिज फेस. तुमने उसके मुंह पर ही उसे बेवकूफ़ बोल दिया. यू कॉल्ड हिम अ फूल टू हिज फेस. मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था. आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू. मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था. आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू. ठीक तुम्हारे पीछे. तो राइट बिहाइंड यू. ठीक तुम्हारे पीछे, राइट बिहाइंड यू. हमारे पास पूरा दिन नहीं है. कुछ कुछ सेंटेंस, जैसे कि ये सेंटेंस शायद मैं पिछली वीडियो में बता चुकी, मुझे जैसा याद आ रहा है. तो इसलिए रहता है रिपीटेड क्योंकि आप लोगों का रिवाइज हो सके, रिवीजन हो सके. वी डोंट हैव ऑल डे. हमारे पास पूरा दिन नहीं है. वी डोंट हैव ऑल डे. हम उसके भरोसे बैठे नहीं रह सकते. तो मतलब उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, उस पर निर्भर नहीं रह सकते. वी कैंट डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प. कि वो मेरी हेल्प करे. तो हम उसके भरोसे नहीं बैठे नहीं रह सकते. वी कैन डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प. मुफ्त की राय देना आसान है, खुद उस पर अमल करना या उसे फॉलो करना, उस पर चलना मुश्किल. इट्स ईजी टू ऑफर फ्री एडवाइस, टफ टू फॉलो इट.
मुफ्त की राय देना आसान है, खुद उस पर अमल करना मुश्किल। इट्स ईजी टू ऑफर फ्री एडवाइस, टफ टू फॉलो इट। सिर्फ तुम और मैं, जस्ट यू एंड आई। सिर्फ तुम और मैं, जस्ट यू एंड आई। थोड़ी देर और रुको, स्टे अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और रुको, स्टे अ लिटिल लॉन्गर। मैं रुक नहीं सकता, आई कैंट स्टे। मैं रुक नहीं सकता, मैं ठहर नहीं सकता, आई कैंट स्टे। अब अगर ये कहना हो कि अंदर आओ, तो इसके लिए तो सिंपली कहते हैं अंदर आओ, या अंदर आ जाओ तो कम इन। अगर किसी को इस टोन में कहना हो कि मतलब अंदर आओ, चलो अंदर आ जाओ, कम ऑन इन, कम ऑन इन। अब कोई अंदर आया और वो कह रहा है कुछ सामान देख कर कि ये सब है क्या, तो व्हाट्स ऑल दिस, या व्हाट इज ऑल दिस, ये सब है क्या, व्हाट्स ऑल दिस या व्हाट इज ऑल दिस। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल और इजी सा सेंटेंस है। तो टेल मी व्हाट यू नीड या व्हाट यू वांट। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। टेल मी व्हाट यू नीड। क्या आपको ये चीज़ चाहिए। तो इज़ दिस द स्टफ। स्टफ मतलब होता है सामान। तो इज़ दिस द स्टफ यू नीड। क्या आपको ये चीज़ चाहिए। इज़ दिस द स्टफ यू नीड। इसे वहाँ रख दो, पुट इट ओवर देयर। इसे वहाँ रख दो, पुट इट ओवर देयर। डॉक्टर बनकर कैसा लगता है। मतलब किसी के रूम में इन किए और ऐसा देखने से लगता है कि ये डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। तो हाउ डज़ इट फील टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर बनकर कैसा लगता है। हाउ डज़ इट फील टू बी अ डॉक्टर। अच्छा लगता है। तो इट फील्स गुड। अच्छा लगता है कि हम लोगों के काम आ सकते हैं, उनकी हेल्थ की केयर कर पाते हैं। तो अच्छा लगता है, इट फील्स गुड। डियर ऑल स्टूडेंट्स, यही था आज का लास्ट सेंटेंस। तो अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।